जय हिंद दोस्तों। आज हम अम्ल और क्षार पर जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है। तो अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और अम्ल कौन से आयन देते हैं? H+। और क्षार कौन से आयन देते हैं अपने पास? OH-। ठीक है, ये भी अपन को याद रखना है। निम्न में से कौन सा क्षार है? तो देखो HCl भी क्षार नहीं होता, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 भी क्षार नहीं होता, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार होता है, NaOH क्षार होता है, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल भी क्षार नहीं होता, क्योंकि ये तो सब अम्लीय तीनों। और क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और ये क्षार जल में घुलने पर कौन से आयन देते हैं? OH- आयन। और अम्ल H+ आयन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामान्य संकेतक या फिर संकेतक को क्या कहते हैं अपन? सूचक, इंग्लिश में इंडिकेटर। तो सामान्यतः अपन कौन सा सूचक प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र। अब देखो, जो अपना नीला लिटमस पत्र होता है ना, उसको जैसे अपन अम्ल में या फिर एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जैसे अपना जो लाल लिटमस पत्र होगा उसको जैसे अपन किस में डालेंगे? क्षार में, तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। नीला लिटमस अम्ल में तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? नीला। इससे भी अपने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब दूध में पाए जाने वाला अम्ल, तो दूध में और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है अपने पास? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो नेक्स्ट टेबल है ना, इस पे अपने जो प्रमुख प्रमुख अम्ल के उदाहरण है ना, वो बता रखे हैं कि जैसे अपने पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। और उर्वरक या फिर विस्फोटक पदार्थ होते हैं ना, उसमें नाइट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दही और दूध में लैक्टिक अम्ल। और नींबू और संतरे में नाइट्रिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। और टमाटर पालक इनमें क्या पाया जाता है अपने पास? ऑक्जेलिक अम्ल। फिर चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल। और मानव का मूत्र जो यानी कि अपना टॉयलेट होता है उसमें कौन सा? यूरिक एसिड। और जो विस्फोटक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है अपने पास? पिक्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो अब देखो, जो अपने अम्ल होते हैं ना, उनका वर्गीकरण अपन किस किस आधार पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आधार हो सकता है अपने पास कि अपन उसका वर्गीकरण करें स्रोत के आधार पे। तो स्रोत के आधार पे एक तो हो जाएगा प्राकृतिक अम्ल और एक हो जाएगा खनिज अम्ल। तो प्राकृतिक अम्ल जैसे लेमन में पाया जाने वाला अम्ल, और खनिज अम्ल में कौन कौन से? HCl H2SO4। और लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है अपने पास? तो कौन सा अम्ल बताया था मैंने? नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो ये कौन सा अम्ल है? एक प्राकृतिक अम्ल है। फिर उसकी सांद्रता के आधार पे, तो सांद्रता के आधार पे कितने तरह के होंगे अम्ल? दो तरह के होंगे। एक तो होंगे कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र अम्ल, और एक होंगे तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल जैसे कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट H2SO4, ये कैसा होगा? एक तनु अम्ल होगा। तो जो कंसंट्रेटेड होंगे ना, यानी कि सांद्र होंगे, उनके आगे तो कंसंट्रेटेड या फिर सांद्र लिखा हुआ होगा। और जो तनु होंगे उनके आगे डाइल्यूट या फिर तनु अम्ल लिखा हुआ होगा। और जो अपने आयनन के आधार पे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जैसे HCl H2SO4 ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। और जो अपने दुर्बल अम्ल जैसे CH3CHO4 एसिटिक अम्ल, ये सिट्रिक अम्ल, ये सब क्या है? अपने दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये अपने देख लिया, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल का pH मान 4 है, इसका अर्थ क्या है? अब देखो, जब अपने pH का मान 7 होता है ना, तो वहां पे तो होती है उदासीन। और जैसे 7 से ऊपर जाते हैं अपन 14 की ओर, तो उधर क्या होता है? अपने क्षारीय प्रकृति होती है, यानी कि क्षार होता है। और जैसे अपन 7 से नीचे की ओर आते हैं तो उधर क्या होता है? अपने अम्लीय प्रकृति होती है, यानी कि अम्ल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक अम्लीय विलयन है, क्योंकि पेज का मान 4 है, और 4 का मतलब क्या है कि वो 7 से तो कम ही है। तो ये क्या होगा? एक अम्ल होगा, या फिर इसकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय। नींबू में खट्टापन किसके कारण होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अपने सिट्रिक अम्ल। और अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल हो जाएगा अपने पास। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो अपन ने देख लिया कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में बनता है। अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl, अपन ने देख लिया। नीला लिटमस किस रंग में बदलता है जब से अम्ल में डाला जाता है? तो नीला लिटमस
अम्ल में डालते ही कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, लाल हो जाएगा अपने। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है, तो जैसे अपन अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे एसिड और बेस की, तो एक तो अपन को क्या प्राप्त होगा, साल्ट यानी कि लवण प्राप्त होगा, और एक क्या प्राप्त होगा, जल, वाटर प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लवण एवं जल। तो आंसर सी एकदम सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, अपने पास सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है अपने पास, एसिटिक अम्ल। ये अपन ने देख लिया, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है अपने पास, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि या माइनस से OH, ए से OH माइनस किस में पाया जाता है। तो देखो, जब मैंने बताया था कि सार को अपन जल में घोलते हैं, जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, एक सार है, इसको जल में घोलते हैं, किस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में। तो OH माइनस आयन किस में पाया जाएगा, अपने सार में पाया जाएगा। दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, ये अपन ने देख लिया। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है। अब जो पीएच स्केल होता है ना अपना, वो 0 से लगाइए 14 तक होता है। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से 14 तक क्षारीय, और 7 से कम आने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है। अम्लीय वर्षा में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन से है। अब देखो, अम्लीय वर्षा का कॉन्सेप्ट समझो। जब अपने जो वायुमंडल की हवा होती है ना, उसमें अगर NO2 और SO2 की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो अपनी क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। फिर क्यों होती है, देखो जो SO2 होता है ना, वो अपने वाटर से क्रिया करिए क्या बना लेता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और जो NO2 होता है ना, जल से क्रिया करके HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। और H2SO4 HNO3 ये दोनों तो क्या है, अम्ल है। तो जो अब वर्षा होगी ना अपने, वो कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा होगी। उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा होगा अपने पास, यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल तो इसने ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यह वातावरण में SO2 गैस के कारण बनता है, मैंने आपको बताया था इस तरह से बनता है। ठीक है। सार का पीएच मान 7 से अपना क्या तात्पर्य है, तो ये ऐसे पूछ रहा है कि सार का पीएच मान 7 से कम होता है, समान होता है, अधिक होता है, या फिर शून्य होता है। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे अपन 7 से इधर आते हैं यानी कि 0 की ओर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 7 से कम। तो इसका ये तो क्या हो जाएगा, अम्ल। और जैसे अपन 7 से ज्यादा की ओर जाते हैं, तो किसकी प्रकृति बढ़ती है अपने पास, सार की प्रकृति बढ़ती है। तो ये किसका पूछ रहा है, सार का पूछ रहा है। तो अपने पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फल सब्जियों में सामान्यतः कौन से अम्ल होते हैं। तो देखो, फल और सब्जियों में कौन से अम्ल होते हैं, जैसे अब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था ना, तो लेमन जूस वगैरह में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। ये अपन ने स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार देखे थे। प्राकृतिक अम्ल, खनिज अम्ल। तो खनिज तो कौन कौन से, HCl H2SO4, और प्राकृतिक कौन कौन से, जैसे सिट्रिक अम्ल, ये सब कौन से थे, प्राकृतिक अम्ल थे। अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, अपने इमली में पाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।